हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपको इस वीडियो में पूरा कराने का प्रयास रहेगा। तो बेसिकली इस जो हमारा मेथड है यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे आपका आंसर लाएं। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपका, एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% हानि होती है। मतलब कोई घड़ी होगा, उसको हम 1140 रुपए में बेच रहे हैं तो 5% क्या हो रही है, हानि हो रही है। और बोल रहा है इसे घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि 5% के क्या हो, लाभ हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले ये पता करेंगे ना घड़ी कितनी की है। तो पहले जब घड़ी निकल जाएगी उतनी जितनी की रहेगी, फिर हम क्या करेंगे, उसमें 5% प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो पहले क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स का मतलब है कि जब प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना हमारा है, 1140 रुपए है गुणे 100। अब यहाँ पे 100। अब ठीक है, 100 में प्लस यस कि हमको क्या होगा, हानि हुई। 1140 में बेचने में 5% हानि हो गई, तो -5 करेंगे तो 100 में से 5 क्या, 95 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 95 को काटेंगे, 95 1 बार जाएगा, इसको काटेंगे आपका जाएगा 12 बार जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो जब भी हम गुणा करेंगे, जिससे 95 को 95 फिर 95 को इसमें डिवाइड करेंगे 1150 में, तो आपका 12 बार देख लीजिए ध्यान से। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपका, ये आपका कितना हो गया, यहाँ से 95 है तो 1 बार ले जाते हैं तो 95 आ गया। कितना बचेगा आपका, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 10 में से 19, 0 उतारिए। अब कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 10, 8 × 16, 9 × 18, 18 × 19 करिए नहीं पूरा। तो आपका कितना बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो यहाँ पे 95 फिर ये 12 बार गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 के गुणा 100 में करेंगे, कितना जाएगा, 1200 रुपए। तो इसका मतलब कि जो घड़ी है वो आपका पूरा 1200 रुपए का है। हमने उसको 5% हानि पे कितने बेच दिया, 1140 रुपए बेच दिया। अब हमसे पूछा है कि कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। तो देखिए घड़ी तो 1200 रुपए की है, अब हम कितने में बेचे 5% क्या लाभ हो। अब हम क्या करेंगे, इसी 1200 का 5% निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 1200 का 5%, 5/100, 2 0 कट गया, कितना बच गया, 12 5 कितना होगा, पूरा करिए, 12 5 कितना, 12 5 60 हो जाएगा। तो 60 रुपए हम और रखेंगे, 1200 पे 1200 प्लस रखेंगे, 60 रुपए और रखेंगे, तो कुल लाभ कितना होगा, लाभ हमारा जितना हमको पाना है बेचने पर, तो हमारा हो जाएगा 1200 प्लस 60 रुपए। इसका मतलब कि 1260 रुपए का हम बेचेंगे खड़ी, तो हमारा क्या होगा, 5% हमको लाभ मिलेगा। क्लियर कितना है, कुछ नहीं करना है। पहला काम निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के बाद करेंगे, हमको 5% लाभ पे देना है तो 5% निकाल लेंगे क्रय मूल्य का, और जितना आएगा रुपए और इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य पे जोड़ लेंगे। जितना हमको 5% लाभ चाहिए तो 5% लाभ कितना होगा, 1260 रुपए में बेचेंगे तो 5% का लाभ हो जाएगा। या फिर इसका बदल दीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 2 स्कूटर को 18,000 रुपए पुराने स्कूटर को बेचने पर 25% तथा 20% हानि होती है। करें मतलब 2 उसके पास स्कूटर रहा होगा, फिर उसको 18,000 रुपए में बेचता है। पुराने स्कूटर को बेचने पर 25% लाभ तथा 20% हानि होती है। मतलब कि एक पे 20% क्या हुआ, लाभ हुआ, एक पे 20% हानि हो गया। दोनों को मिलाकर ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, तो क्रय मूल्य याद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए पहला है कितना है, 25%, ठीक है। दूसरा कितना हमारा है, 20% हानि हुई। अब हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे। इसका जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 20% का होगा, इसका क्रय मूल्य जो होगा ये 25% होगा। आप जानते भी हैं जो विक्रय मूल्य होता है उसका अपोजिट क्या होता है, क्रय मूल्य हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इनको काटेंगे, इसी यहाँ 25 है ना, तो इसको काटेंगे, कितना जाएगा, 4 5 20, 4 बार गया। इसको काटेंगे तो 5 5 25, तो कितना मतलब रेशियो होगा 4 और 5 का, तो 5 4 कितना होगा 9। तो अब यहाँ हो जाएगा 9 बराबर कितने रुपए बेचे हम लोग, 18,000 रुपए में, तो बराबर 18,000 रुपए। अब काटेंगे इसको 9, एक बार काटेंगे इसको 9 को 9, तो एक बार बचेगा, या 9 2 18, 2,000 रुपए हो गया। तो मतलब कि एक पे 2,000 रुपए, तो एक पे 2,000 रुपए, तो 4 पे कितना होगा, 4 पे आपका हो जाएगा 4 × 2,000,
बराबर कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। मतलब एक को हम लोग कितने में क्रय मूल्य क्या होगा, एक का 8,000 रुपया होगा, दूसरे कितना होगा 5 × 2,000 रुपए, तो 5 दूना 10,000 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक का क्रय मूल्य कितना होगा 8,000 रुपया होगा, दूसरे क्रय मूल्य कितना होगा तो वो 10,000 रुपया होगा। हम इस पे बेचेंगे उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो हमसे पूछा ना तो प्रॉफिट ना लॉस हो, तो दो क्रय मूल्य क्या थी, तो पहले क्रय मूल्य कितना होगा 8,000 रुपया होगा, दूसरे स्कूटर कितना होगा 10,000 रुपया होगा। अगर हम इस पे बेचेंगे ना तो हमको प्रॉफिट होगा ना हमको लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु को बेचने पर, कोई एक वस्तु रहेगा उसको बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर प्राप्त होता है। तो कहने मतलब है किसी वस्तु को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य क्या होता है 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ बताइए। चलिए इसको कमेंट करिए फिर आपसे कितना इसका आंसर होगा। तो हमको क्या पूछा है, लाभ पूछा है, तो इसको कमेंट करिए। 1 मिनट आपको समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ उसको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले क्या बोला है, किसी वस्तु को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ बताइए। आपसे पूछा है प्रॉफिट, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है हमारा, कि जितना हमारा क्या रहेगा वस्तु का रहेगा, ठीक है, उसका मिलेंगे। चलिए 1 मिनट टाइम आपका खत्म हो गया। क्या बोला हमको है विक्रय मूल्य या 25%, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 25%, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो अपान क्या होगा। अब उसके बाद होता है कि ये अपान क्या होगा, लाभ हमसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब हमको लाभ प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 में क्या करेंगे 75 को माइनस करेंगे 25 को, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 100 अपान 75। अब क्या 25 का 25, 25 का 75, बचा कितना 100/100 कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके कितना जाएगा आपका 33 1/3। ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ये आपका क्या होगा लाभ होगा परसेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, किसी वस्तु को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत हमेशा निकलता है किससे, लाभ इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लाई 100 कि अपान क्या रहेगा आपका, जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे। तो हम करेंगे इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लाभ परसेंट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, चौथा क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु को 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से क्या करते हैं, बेच देते हैं। मतलब कोई वस्तु होगा उसको हम 1 रुपए में खरीद कर क्या करते हैं 2 की दर से खरीद कर, मतलब 1 रुपए में 2 की दर से क्या करते हैं खरीदते हैं, खरीद लेते हैं, और 3 रुपए में 5 की दर से क्या करते हैं बेच देते हैं। तब हमसे क्या पूछा है, हमसे लाभ प्रॉफिट पूछा है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो लाभ हम निकालेंगे यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि 1 रुपया यहाँ पे रुपया आ जाएगा, अब यहाँ पे दर हो जाएगा। अब देखिए 1 रुपया यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है दर, ये दर कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका देखिए 3 रुपए है, तो यहाँ पे 3 रुपए यहाँ हो जाएगा। फिर इसका दर कितना है 5 का दर, तो 5 यहाँ हो जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे क्या करें, इसका जो रेशियो होगा इसको ध्यान से दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनका जो रेशियो का जो अंतर होगा कितना होगा, अंतर होगा यहाँ पे 1 का, 6 में से 5 क्या, तो 1 का अंतर होगा 1 का। अब यही 1 जो होगा, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ प्रॉफिट, तो लाभ निकालेंगे तो 1/100, ठीक है, यही प्रॉफिट क्या होगा 1/100, फिर अपान क्या होगा 5। क्यों, देखिए जो हमारा ये जो होगा 6 जो होगा इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे विक्रय मूल्य होगा, 6 रुपए होगा ये वाला, और ये जो 5 होगा ये हमारा क्रय मूल्य होगा। तो
अब जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट जो आपका निकलेगा वो रहेगा, इन दोनों का रेशियो का अंतर कितना होगा, 1 का होगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10 20, यहाँ कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉफिट कितना होगा 20%। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 20%। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रुपए आपका लिख लेंगे, 1 रुपए इसका हो जाएगा, इसका 3 रुपए यहाँ हो जाएगा। अब हमसे दर पूछा है, दर यहाँ पे पहले वाले दर, यहाँ पे सेकंड वाले दर। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा आपका विक्रय मूल्य होगा, इस वाले का क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट जब भी निकालेंगे तो लाभ परसेंट में जो इन दोनों का अंतर आया है यहाँ पे ये लिखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई 100 अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है, 5 रुपए का, तो 5। फिर क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे, आपको कितना आ जाएगा 20 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।